हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा 2.0 चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस की परिभाषा, सेंटेंस के प्रकार और सेंटेंस के भाग के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। सेंटेंस के प्रकार, जिसमें से हम दो प्रकार पढ़ चुके हैं। नंबर एक असर्टिव सेंटेंस, नंबर दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। आइए शुरू करते हैं। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। बात करें इसकी तो इसे क्या कहते हैं? आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य। अब बात करें हम इसके परिभाषा की। परिभाषा इसकी है ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा प्रार्थना सलाह आदि का बोध हो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब बात करते हैं हम इसके उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। जैसे प्लीज गिव मी अ बुक। प्लीज गिव मी अ बुक। कृपया मुझे एक किताब दो। अब देख सकते हैं यहाँ कि जिसमें आज्ञा प्रार्थना सलाह, यहाँ क्या की है? प्रार्थना की जा रही है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। बात करेंगे कोई दूसरे उदाहरण की। जैसे दूसरे ओपन द डोर। ओपन द डोर। ओपन द डोर। दरवाजा खोलो। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बात की जा रही है आदेश देने की, मतलब आज्ञा देने की। इसलिए यहाँ दरवाजा खोलो मतलब आदेश दिया जा रहा है या आज्ञा दी जा रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक, इम्परेटिव सेंटेंस दोबारा, ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा प्रार्थना आदेश सलाह आदि का बोध हो, वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसा नंबर एक है प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक किताब दो। दूसरा है पेन ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। बात करेंगे कुछ और उदाहरण की। जैसे लेट अस एग्जाम्पल है हमारा ये। लेट अस प्ले टुगेदर। लेट अस प्ले टुगेदर। अब जैसे इसका हिंदी क्या होगा? चलो हम साथ खेलें। अब यहाँ देखिए क्या दिया जा रहा है? प्रस्ताव या सलाह, तो इसलिए यहाँ पर भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा। क्वेश्चन आता है ऐसे लिख के दे देंगे, उसके बाद पूछेंगे कौन सा सेंटेंस है। अब जैसे दूसरा है डू नॉट प्ले इन द गार्डन, मतलब बगीचे में मत खेलो। इसलिए यहाँ पर भी आज्ञा का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा। जिसमें से तीन हो गए। अब बात करेंगे हम चारवें की, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य की। तो चारवां है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मय बोधक वाक्य।
नोट करेंगे हम सबसे पहले इसकी परिभाषा। ऐसे वाक्य जिसमें 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 आश्चर्य, विस्मय है ना, विस्मय, आनंद, और हृदय से उत्पन्न तीव्र भावनाएं आदि दर्शाई गई हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। बात करेंगे इसके जैसे उदाहरण की, जैसे कहा गया एग्जाम्पल, जैसे लिख दिया गया ओह माई गॉड, अब यहाँ देख सकते हैं इसमें विस्मय बोधक चिन्ह भी लगा है, इसलिए ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए ओ मेरे भगवान, अरे मेरे भगवान। अब यहाँ देख सकते हैं ये हृदय से उत्पन्न तीव्र भावना है, इसलिए ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। और उदाहरण की बात करते हैं, जैसे गो टू हेल मतलब नर्क में जाओ। मतलब यहाँ देख सकते हैं कि हृदय से निकली तीव्र भावनाएं जितनी भी हैं हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएंगी। वाओ, व्हाई, व्हाट, ब्यूटीफुल फ्लावर इज, अब यहाँ देख सकते हैं वाओ, वैसे भी पता चल रहा है कि यहाँ कौन सा वाक्य है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हिंदी क्या होगी इसकी, वाह कितना सुंदर फूल है, वाह कितना सुंदर फूल है। अब इसलिए ये भी हमारा किस सेंटेंस में आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय बोधक वाक्य में प्रयोग होगा। पेपर में ऐसे प्रश्न आएगा, ऐसे वाक्य दिया रहेगा, उसके बाद पूछेंगे ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव या अफर्मेटिव या निगेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव या इम्परेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बात की हमने सेंटेंस के 4 प्रकारों की। पहला था हमारा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा था हमारा, उसके बाद दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा हमारा था इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा हमारा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने एक एक की बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस के भाग की। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, जानेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।